बैठ जाओ सर। नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। किसी भी शहर की विकास की रीढ़ की हड्डी नगर पालिका, नगर परिषद या पंचायत होती है। हाँसी के अंदर नगर परिषद एक चुनी ही 5 साल की सदन जो है वो कल समाप्त हो चुका है और इसका स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हमारे वर्दी कॉम्पिटेंट अधिकारी एसडीएम साहब आज उन्होंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चेयर को एड ऑन किया है। डॉक्टर जितेंद्र अलावा जी से हम जानेंगे कि आप नगर परिषद की काफ़ी यानी कि आपका सर्वेलेंस रहा एज ए एसडी, आपने नगर परिषद की कार्य प्रणाली को जाना भी है, लेकिन अब आपके सोल्जर्स के ऊपर कंधों पे नगर परिषद की कार्य प्रणाली का कार्य का भार आ गया है। तो प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? रेनी सीजन आ रहा है, आपने बहुत से मुद्दे डिस्कस भी किए हैं और वो सारे संज्ञान में भी रहते हैं, लेकिन आपको इन्फोर्स करवाने हैं और कंप्लायंस करवाने हैं। तो डायर नीड क्या है शहर की, ये आपको बता। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके जो हाँसी की आवाज़ है इन सभी के दर्शकों को जो है ना मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। और जो आपने आवश्यकता बताई कि क्या किस चीज़ की आवश्यकता है या आप क्या करना चाहेंगे, तो मैं इसमें ये कहूँगा जो सरकार की नीतियाँ हैं, हर एक अधिकारी कर्मचारी का कर्तव्य होता है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको अक्सर से लागू करें। हम उनको लागू करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ साथ जो भी लोगों की समस्याएं हैं, मैं चाहूँगा कि उनको भी प्राथमिकता के तौर पे जो है ना उनका निराकरण किया जाए, निपटारा किया जाए। इसके अतिरिक्त जो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ या जब से मैं ये कहिए, हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, और अब तो आप भी मान रहे हो कि जो वार्डों में एक टिप्पर की समस्या थी उसका भी समाधान हो गया, सभी जगह टिप्पर भी आ गए हैं। हमारा सफाई पे मेन फोकस रहेगा। एक सफाई, दूसरा क्योंकि बरसात आने वाली है तो पानी की जो निकासी की समस्या है, अगर कोई नाले वगैरह रुके हुए हैं तो उस पर भी हमारा मेन फोकस रहेगा। आवारा पशु हैं शहर में, स्टे कैटल और इंक्रोचमेंट की और बताइएगा सर। आवारा पशु हैं उसको भी हम प्राथमिकता में रखेंगे कि वो सड़कों पे ना घूमें। इसके अलावा जो शहर में जो इंक्रोचमेंट है, जो मार्केट के अंदर जो लोग अपने सड़कों पे सामान रख लेते हैं, काफ़ी जो है ना मार्केट को तंग कर देते हैं, निकलना गलियों से दुभर हो जाता है, वो भी हमारी प्राथमिकता में एक रहेगा। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं सभी हाँसीवासियों और सहयोग भी इसमें चाहूँगा, और सभी अपने अधिकारियों को मैंने निर्देश भी दिए हैं कि आप इस मामले में कोई कदम उठाएं ताकि शहर में इंक्रोचमेंट ना हो, सफाई व्यवस्था बनी रहे, और किसी कोई समस्याएं हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए। आज पहली मर्तबा आप यहाँ बैठे हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इट इज़ ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट कि भी अभी जो कुछ प्रक्रिया चल रही है, ड्रा भी निकल चुके हैं चेयरमैन के और पार्षदों के, क्या दिशा निर्देश दिए हैं आपने? और काफ़ी आवाज़ें उठती रही हैं यहाँ पर करप्शन की, और इसके नगर परिषद में वो आपके गानों तक भी गई होंगी, और इसको पूरे को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सरकार की नीति है करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस। बिल्कुल। तो उस नीति से ये दफ्तर भी अछूता नहीं है, हम सब अछूते नहीं हैं। आज पहली बार सुन रहा हूँ मैंने अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से एक अनुरोध किया है कि सभी की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रायोरिटी आपकी इंक्रोचमेंट की रहेगी, सफाई की व्यवस्था, इंक्रोचमेंट, दो हमारी प्राथमिकता रहेंगी। और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन वो ऑब्वियसली सफाई में ही आ जाता है, वो भी रहेगा। यहाँ देखा गया है कि पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं होता। साहब, आपने खुद झेला है, दोनों ही डिपार्टमेंट को बुलाकर आप खुद उनको लताड़ते भी थे। हाँ। तो अब ये कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बनेगा? नहीं, आप ये अब तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब से मैं आया हूँ हमने एक अधिकारियों की एक वीकली मीटिंग बुलाते रहे हैं। बीच में कोरोना के कारण हमने स्थगित कर दी थी वो मीटिंग्स, लेकिन 2 दिन पहले भी हमने मीटिंग बुलाई है। ऐसा हम कोई भी कोऑर्डिनेशन किसी के प्रति मुझे लगता नहीं कि नहीं है, और हमारे अधिकारी को अच्छे से मीटिंग भी होती है, सभी बातें सही होती हैं।
फिर भी कई जगह ये हो जाता है कि जी ये हमारी गली नहीं है, या ये हमारी सीवरेज नहीं है, या हमारा मेन हॉल नहीं है, या हमारा नाला नहीं है। वो अगर कोई मौके पर कहीं कोई समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों से बात करके उसको उसी टाइम जो है ना दूर कर दिया जाएगा। अधूरे काम, जैसे प्रवीण बंसल जी बता रहे थे, अधूरे कामों को पूरा करवाने के लिए कितना एक्सपेडाइट करेंगे? जो भी काम है मैंने बताया आपको, सरकार की जो भी नीतियाँ, सरकार के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे। सर, सैलरी का हमेशा फंडा रहता है सफाई कर्मचारियों का, और मैं देखता आ रहा था कि चुनी हुई पीछे सदन था, जब तक वो रो नहीं लेते थे, यहाँ प्रदर्शन नहीं कर लेते थे, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, इवन टिपर कर्मचारियों की। और अजय सैनी जो पार्षद है वो आवाज़ उठाते रहते थे इसकी। अब क्या रहेगी पोजीशन? सैलरी की जहाँ तक बात है, हम फंड्स का एक बार चेक कर लेते हैं, इनको मिली या नहीं मिली मैं वो भी देख लेता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि सभी की सैलरी समय पर मिले, किसी में कोई कोताही ना हो, कोई देरी ना हो, और अगर कोई देरी होगी तो उसका भी निराकरण करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर कोई बोटलनेक है, कहीं पर कोई पेच फंसा हुआ है, उस चीज़ को दूर करके मेरी पूरा प्रयास ये रहेगा कि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद साहब। आपकी 2 आंखें नहीं 4 आंखें रहेंगी। 2 आंखें नगर परिषद की है और 2 आपने पूरा शहर संभालना है एज ए एसडीओ सिविल और एज ए एसडीएम, यानी कि जो आपका अपना बेसिक न्यूमेनक्लेचर काम है। तो मैं बधाई देता हूं कि आप इस चेयर पर आए। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू एडॉन दिस चेयर। धन्यवाद राजीव जी। मैं ये कहूँगा 2 आंखें और 4 आंखें नहीं, इस शहर के हर व्यक्ति की 2 आंखें मेरी आंखें हैं। मैंने सभी को पहले भी कहा कि कोई भी समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं अधिकारियों को भेजता हूँ, उनकी समस्याएं दूर होती हैं। तो आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं भी कोई नज़र आती, कोई चीज़, कोई कमी नज़र आती, तो आप उसके हमारे संज्ञान में लाइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो है ना वो दूर होए, क्योंकि मैं सभी जगह नहीं जा सकता, मेरी आंखें सारा शहर नहीं देख सकती, लेकिन आप सबकी आंखें पूरा शहर देख रही है। तो अगर जहाँ भी कोई कमी नज़र आती है आप उसको बताइए। सर, ये आपका बड़प्पन है। ये थे एसडीएम जितेंद्र अलावा, जिन्होंने आज ही एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि चार्ज संभाला है नगर परिषद का, और सभी अधिकारियों की मीटिंग भी ली है और उनको यानी कि स्ट्रिक्टली ये कहा है कि अपराइट होकर काम कीजिएगा और शहर की बहबूदी के लिए। मेरे साथ हैं पूर्व नगर पार्षद वार्ड नंबर 4 के अजय सैनी जी, जिनसे हम जानेंगे कि कल तो नगर चेयरमैन ने अपना यानी कार्यकाल पूरा करके विदाई ली है, और आज एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत ने एज एडमिनिस्ट्रेटर नगर परिषद में कुर्सी ग्रहण की है। तो मैं पूछूंगा अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है कि नगर परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर जितेंद्र अलावत एज एसडीएम जो काम कर रहे हैं, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। क्या लगता है कि जो बातें हुई हैं, उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए हैं, या शहर में वैसे ही काम चलता रहेगा या ठीक होगा? ऐसा बंसल जी, मुझे लगता है अब शहर का हो सकता सुधार हो जाए, क्योंकि पहले जो शहर के हालात बिल्कुल बद से बदतर हो चुके थे। सफाई के मामले में लगा लो, गलियों के मामले में लगा लो, चाहे किसी मामले में लगा लो। और मुझे लगता है कि ईओ साहब जो हमारे की ईमानदार बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, और हमारे एसडीएम साहब के तो कहने क्या है जी, जो दिन रात बिल्कुल शहर की मतलब व्यवस्था को सुधारने में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि अब शहर का सुधार, सफाई व्यवस्था का सुधार होगा, और ये पशुवाड़ा भी सुधार होगा, और जो भी शहर में कमियां छोटी मोटी रही हैं, मुझे लगता है कि इनके रहते हुए सुधार होने की संभावना मुझे पूरी लग रही है। एसडीएम साहब को आप बहुत अच्छा अधिकारी मानते हैं? बहुत, मैं बिल्कुल एसडीएम साहब की, हमारे ईओ साहब की दिल से इज्जत करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बहुत ईमानदार, बहुत बढ़िया अधिकारी हैं दोनों, और अब शहर कुछ ना कुछ होने की संभावना मुझे लगती है। 5 साल में जनता ने बहुत भुगता है, वो आप भी जानते हैं। बिल्कुल, उसकी यानी कि ये जो टाइम रहेगा उसमें कुछ बहुत मुझे पूरी उम्मीद है, बड़ा सुधार रहेगा इसमें, सुधार रहेगा, बिल्कुल सुधार रहेगा। ईओ साहब और एसडीएम साहब ईमानदार और बड़े मतलब सूझ वाले अधिकारी हैं हमारे, तो मुझे लगता है कि 100% शहर में सुधार के हवाले से मुझे ये मालूम हुआ कि आपने भी एसडीएम साहब को कुछ सजेशन दी थी कि कुछ सफाई के लिए टीमें बनाए कि मैंने सुझाव दिया है, लेकिन एसडीएम साहब के ऑलरेडी उसका माइंड में हो ये, और मुझे लगता है मैं शहर से बताना चाहूँगा, आपको 15 दिन बाद ये लगेगा कि शहर में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। धन्यवाद साहब, आप भी लगे रहते हैं, और आपने एसडीएम साहब को अच्छा अधिकारी बताया, कॉम्पिटेंट अधिकारी बताया। एसडीएम साहब को मेरी तरफ से, हमारे और मेरे वार्ड की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। चलो, सभी हम शुभकामनाएं देते हैं। आने वाला समय देखते हैं कि शहर के लिए कितना अच्छा रहेगा एसडीएम साहब के नेतृत्व में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए हंसी की आवाज़।